अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दीहि हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशर रियाह बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही अवलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुमुन नारु व बिअसल मसीर। सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात शिया वेलफेयर एसोसिएशन मानचेस्टर यूके के ज़ेर एहतमाम अल हुसैन मस्जिद व इमाम बारगाह चीथमिल में 1441 हिजरी के अशरे मुहर्रमुल हराम की आज 7वीं मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है और हम मुसलसल फ़लसफ़े अहकाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ, अल्लाह करीम आप हज़रात व ख़वातीन को हुस्न समाअत व नज़ारत और इस हुस्न अमल और अज़ादारी मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम में शिरकत पर अजर जज़ील और जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। अल्लाह करीम आप सब के मरहूमीन की, इंतज़ामिया के मरहूमीन की, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद मज़हर महमूद गौरी मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जितने भी इस अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम के इंस्टीट्यूट में अल हुसैन मस्जिद व इमाम बारगाह में वॉलंटियर्स हैं, डोनर्स हैं, खिदमत गुजारान हैं, जवान बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीबियाँ हैं, अल्लाह सबको जज़ा दे और
अदना अजर के तौर पर, यानी कम अजर के तौर पर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। माशाअल्लाह जो गुफ्तगू 6 दिन जारी रही उसका असर एक तो ये हुआ कि माशाअल्लाह आज आलमोस्ट हमारी मस्जिद भरी हुई थी मगरिब में। तो माशाअल्लाह बहुत लोग नमाजी हैं, आप पहले भी नमाजी हैं, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाजी नहीं है, मगर जमात से नमाज की आदत डालनी चाहिए वक्त पे। माशाअल्लाह बहुत खुशी की ये बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में और इस अशरे मुहर्रम के सदक़े में मस्जिद की नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। अल्लाह इस मस्जिद को ऐसे ही पुररौनक रखे। आज की तकरीर का आगाज़ मैं इस इशू से कर रहा हूँ जो कल मैंने इशू रेस किया था, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई मगर आज उसको बयान करेंगे। फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनी, ये एक हुक्म है नबी को। अल्लाह नबी से फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब आप अपनी कौम को बार बार नसीहत करते रहें, बार बार याद कराते रहें, इसलिए कि बार बार नसीहत और जिक्र मोमिनों को फायदा देता है। फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, दूसरी जगह एक शर्त लगा दी, उनके सामने मेरे हबीब जिक्र न करना कि जिनको फायदा नहीं होता। अगर फायदा हो रहा है तो याद दिलाइए, क्योंकि ये सवाल होता है कि हर साल मुहर्रम आता है और आप वही स्टोरी लेकर बैठ जाते हैं, वही गिने चुने मसाइब हैं उनको लेके बैठ जाते हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा, दरअसल ये हुक्म इलाही है, दरअसल ये अल्लाह का हुक्म है नबी को। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह ने तो ये भी कहा कि ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत को अल्लाह के यौम दिन याद कराइए। और फिर सूरतुल फज्र में तो ये भी कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्रे वलयालिन अश्र वश्शफ़ए वल वत्र, कसम है फज्र की, कसम है 10 रातों की, कसम है शफ़अ की, कसम है वत्र की। नबी से कहा जा रहा है इनको अय्याम याद दिलाएं। पता चला कुछ अय्याम ऐसे हैं कि जिनके लिए नबी पे भी वाजिब है कि वो उम्मत को याद दिलाएं, खा वो जिल हज का अशरा हो या मुहर्रमुल हराम का अशरा हो। इन 2 अशरों ने दरअसल इस्लाम बचाया है। जिल हज के अशरे में ख्वाब है, मुहर्रम के अशरे में ताबीर है। अगर ख्वाब का जिक्र हो सकता है तो ताबीर का जिक्र क्यों नहीं हो सकता? जिल हज का जो अशरा है उसमें आप मुलाजा फरमाएं कि उसमें बाप कह रहा है बेटे को, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, असल में तो होना चाहिए था राय तो, मगर ये अरा है। अभी ये अर्ज करता हूं, मैं हुआ इसी तरह कि मैंने ख्वाब में देखा है बेटा कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, आप अपनी राय बतलाइए। बेटा आगे से जवाब में ये कहता है कि बाबा इफ़अल मा तोमर, जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए। बाप कहता है ख्वाब है, बेटा कहता है हुक्म है। यही तो बताना था, उम्मत का ख्वाब और होता है, नबी का ख्वाब और होता है। नबी के ख्वाब को ख्याल न समझना। एक नबी के ख्वाब से मिना बन गई, आखिरी नबी के ख्वाब से करबला बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसलिए
ये जरूरी है समझना कि फलसफा आकाम में ये हुक्म है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए बाप को हुक्म है, इज काला लहू रब्बहू अस्लिम काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन। जब कहा रब ने इब्राहिम को कि सरेंडर हो जाओ, तो कहने लगे मैं आलमीन के रब के लिए सरेंडर हो गया। फलम्मा असलमा व तल्लहू लिल जबीन, कुरान ने सर्टिफिकेट दिया कि जब दोनों बाप बेटा हमारे सामने सरेंडर हो गए और बाप ने बेटे को कुर्बानगाह में लिटा दिया, तो हमने बाप का इस्लाम भी कबूल कर लिया, बेटे का इस्लाम भी कबूल कर लिया। फलसफा मिल गया कि जब भी कोई बाप किसी बेटे को कुर्बानगाह में लिटा दे, बाप का इस्लाम भी कबूल है, बेटे का इस्लाम भी कबूल है। इब्राहिम इस्माइल को मिना में लिटाए या अबू तालिब अली को बिस्तर पैगंबर पे लिटाए। ये अजीब रूलिंग्स कुरान मजीद से मिल रही है। तो आप जरा मुलाजा फरमाएं, ये रेपिटिशन जो है, ये दोहराना, रिपीट करना, ये अगर आप ये कहें कि हर साल मुहर्रम में रेपिटिशन क्यों होती है, तो मैं सवाल करता हूं हर साल ईद उल फित्र में रेपिटिशन क्यों है? हर साल रमजान के रोजों में रेपिटिशन क्यों है? हर साल नमाजे ईद उल जुहा की रेपिटिशन क्यों है? हर हफ्ते जुमा के दिन नमाज जुमा की रेपिटिशन क्यों है? बल्कि डेली बेसिस पे 5 नमाजों की रेपिटिशन क्यों है? नबी के दौर से जो जनाजा पढ़ा जाता था आज तक वही जनाजा पढ़ा जा रहा है, ये रेपिटिशन क्यों है? जो कुरान नबी के दौर में उतरा था उसे आज भी पढ़ा जा रहा है, इसकी रेपिटिशन क्यों है? तो एक बात तय हो गई, जिसके बारे में अल्लाह को यह ख्याल गुजरे कि ये भुला देंगे, उसके लिए अल्लाह हुक्म देता है रिपीट करते रहो, क्योंकि खतरा था कुरान भुलाएंगे, कुरान भी बार बार पढ़ो। खतरा था नमाज भुलाएंगे, नमाज भी बार बार पढ़ो। खतरा था मिना को भुला देंगे, वहां जाकर मिना की याद ताजा करो। खतरा था करबला को भुला देंगे, इसलिए करबला का तज़किरा बार बार हो रहा है कि आज भी कोई यजीद पैदा हो तो हुसैनी उसे ललकार सके। तो ये अज़हान आलिया में महफूज फरमाएं। बल्कि मैं यहां एक बात और अर्ज करता हूं, इंशाअल्लाह शिया सुन्नी भाई बहन मौजूद हैं और पूरी दुनिया में ये अशरा माशाल्लाह हमारे जो जवान बच्चे हैं, ये शिया वेलफेयर एसोसिएशन के, ये इसको यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। अहले बैत टीवी वालों के भी शुक्रगुजार हैं, वो भी इसे इंशाअल्लाह नशर करेंगे। अल्लाह करीम इन सब को नकवी साहब तशरीफ फरमा है, ये भी क्लिप्स को भेजेंगे इंशाअल्लाह। जो पूरी दुनिया में ये अशरा जा रहा है, एक मैसेज आज सुन लीजिए। वत्लो अलैहिम नबा अब नए आदमा बिल हक़ इज़ क़र्रबा कुर्बाना। ये सूरह मायदा की आयतें हैं, जरा जाके 27 नंबर से लेकर 31-32 नंबर तक देखिए। तो ये पूरी स्टोरी बयान हो रही है किसकी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की। वत्लो अलैहिम, ऐ मेरे हबीब आप तिलावत फरमाइए अपनी उम्मत के लिए नबा अब नए आदमा बिल हक, आदम के 2 बेटों के किस्से की, जो किस्सा बिल्कुल हक है। क्या है वो किस्सा? इज़ क़र्रबा कुर्बाना, दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की। फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, एक से कबूल हो गई, दूसरे से रिजेक्ट हो गई। जिससे कबूल हुई उसका नारा ये था कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुर्बानी हमेशा कबूल होती है मुत्तकीन से। और जिसकी रिजेक्ट हो गई वो कहने लगा ला अक़्तुलन्नका, मैं जरूर तुझे कत्ल करूंगा। इस स्टोरी ने बता दिया, कुरान के इस वाक़े ने बता दिया कि नबी को हुक्म है
तिलावत कीजिए। भैया तिलावत तो होती है कुरान की, यह किस्से की तिलावत क्या है? तो यही तो बताना है कि जहां हक को बातिल का किस्सा है उसका स्टेटस कुरान के बराबर होता है। ये जो मजलिस हुसैन है इसका स्टेटस ऐसे है जैसे रमजान में कुरान सुना जाता है। उस कुरान से भी बकाए इस्लाम है, किस्सा हुसैन से भी बकाए दीन मुस्तफा। तो अब जरा मुलाजा फरमाएं, तिलावत है, जहन में महफूज रखें, तिलावत के बारे में फकराऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, यह फलसफा है तिलावत कुरान है। तिलावत कुरान, खुद तिलावत कुरान सुन्नत है, नमाज में तो वाजिब है, वैसे सुन्नत है तिलावत कुरान। मगर अगर कुरान ना आता हो, कुरान का गलत पढ़ना ये हराम है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर शिया अली को, हर सुन्नी को तजवीद का साइंस पढ़ना चाहिए। हर बंदा तिलावत कुरान सही करे, हर बंदा, ये वाजिब है। हालांकि खुद कुरान पढ़ना वाजिब नहीं है, सिर्फ उतना वाजिब है जो नमाज में वाजिब है। बाकी चाहिए ये कि हर बंदा कुरान सीखे, इसलिए कि नमाज बातिल हो जाएगी अगर तजवीद के मुताबिक न पढ़ी। अब आप ईमान से बताएं, जब हर मुसलमान की नमाज, तवज्जो रहे, बातिल हो रही है इस वजह से कि वो कुरान सही नहीं पढ़ रहा, हर वो मुसलमान, खा वो शिया हो खा सुन्नी हो, अगर नमाज में तजवीद न पढ़े, सही न कुरान न पढ़े, तो उसकी नमाज बातिल है। अब आप सोचें, पूछे तो सही कि यह तजवीद का साइंस डिस्कवर किसने किया है? ये साइंस नहव का, ग्रामर का डिस्कवर किसने किया है? ये कुरान पर एराब लगाए किसने है? ये हलाल और हराम कुरान को समझाया किसने है? तो शिया सुन्नी सब मानते हैं कि जिसने ये साइंस डिस्कवर किया और जिसने कुरान को सही पढ़ने का रवाज दिया और जिसकी बरकत से कुरान गलत नहीं पढ़ा जाता, उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। समझ आ गई बात? अब जरा मुलाजा फरमाएं कि किस्सा है हजरत हाबील अलैहिस्सलाम का और काबील लानतुल्लाह अलैह का। देखिए, ये जवानों को मैं समझा रहा हूं, जिसमें काफ हो वो कातिल है। हाबील और काबिल का किस्सा काफ वाला कातिल है। अच्छा, अब क्या कहा? दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, एक की कुर्बानी रिजेक्ट हो गई। जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कुर्बानी कबूल होती है मुत्तकीन से। ये रूलिंग दौरे आदम से चल रही है कि कुर्बानी कबूल होती है मुत्तकीन से। तो हर साल जो कुर्बानी देते हो, अगर इमामुल मुत्तकीन को इमाम नहीं माना तो कबूल कैसे होगी? इसलिए कि कुर्बानी कबूल होगी मुत्तकीन से। बंदा मुत्तकी बन नहीं सकता जब अमीरुल मोमिनीन को अपना इमाम ना माने। समझ में आ गई बात? एक रिएक्शन तो यह हुआ कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसने तो कहा ठीक है मेरी तो कबूल हो गई। दूसरे ने कहा लाक़तुलन्ना का, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पता चला कातिल वही होता है कि जिसकी कुर्बानी कबूल ना हो। अब समझ में आ गई बात? अब कातिल और मकतूल का मजहब समझ में आ गया। मकतूल वो है कि जो मुत्तकीन से ताल्लुक रखता हो, इमामुल मुत्तकीन से ताल्लुक रखता हो, और कातिल वो है कि जिसकी कुर्बानी कबूल ना हुई हो। अम यहसुदून अन्नास
कुरान कहता है अलामा आताहुम, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद को जो अल्लाह ने फजीलतें दी हैं, ये बनी उमैया वाले और ये जालिम लोग हसद कर रहे हैं। तो हसद काबिल से चल रहा है, यजीद तक चलता आया है, आज भी चल रहा है, कयामत तक चलता रहेगा। हासिद हमेशा कातिल होगा, महसूद हमेशा मजलूम होगा। हासिद वो होगा जिसकी कुर्बानी रिजेक्ट हो गई होगी, और महसूद वो होगा जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई होगी। करबला की कहानी यही तो बताती है, बनी उमैया अल्लाह की नजर में मरदूद हो गए, हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा जावेद हो गए। अब कुरान कहता है फ़अस्बहा मिनल खासिरीन, दूसरी जगह कहता है अस्बहा मिनन नादिमीन। वो जो कातिल था ना, कातिल, वो नादिम हो गया। सगा भाई था ना, उसे कत्ल कर लिया और वो नादिम हो गया। अब लिखिए, कलम में हिम्मत है तो लिखिए, काबिल की तौबा कबूल है। भाई समझे ना? इसलिए इन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज फकान्नमा कतल अन्नासा जमिया। अगली आयत में वजाहत से फरमाया, इसलिए माफ नहीं किया अल्लाह ने काबिल को कि ये एक बंदे का कत्ल न था, ये इंसानियत के कत्ल था। एक बंदे का मारना इंसानियत का कत्ल है। मैं आज तक ये ना समझ सका, जब कुल इंसानियत की तादाद ही 5 है, कुल इंसान हैं, बल्कि 4 हैं कुल इंसान, आदम है, हव्वा है, काबिल है, हाबिल है, टोटल 4 ही तो हैं, पॉपुलेशन है। उस वक्त अगर एक को कोई मार दे तो गोया उसने सारी इंसानियत को मारा है। तो आज तक मैं ये ना समझ सका कि अगर काबिल की तौबा इसलिए कबूल नहीं कि उसने एक बंदा नहीं मारा बल्कि उसने इंसानियत मारी है, तो यजीद और शिमर की तौबा किस पैमाने पे कबूल करवा रहे हैं? वो तौबा इसलिए कबूल नहीं। याद रखें, यहां तो रिश्तेदारियां खड़ी जाती है ना कि रिश्तेदार थे, ये खानदानों की जंग थी, ये तो घड़ी जाती है। वहां तो हकीकी रिश्तेदारी है ना, सगा भाई है भाई, सगा भाई है, वहां माफ नहीं हो रहा। जब सगा भाई माफ नहीं हो रहा, गुलाम ज़ादा कैसे माफ कर दिया जाए? नारा लगाते जाए, शाबाश है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब यह मंजिल फिक्र बड़ी ऊपर जा रही है कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से बड़े मसाइल हल हो रहे हैं। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के कत्ल से फबासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ लियुरियहु कैफ युवारी सौअता अखी। कुरान अजीब सूरह माइदा में आवाज दे रहा कि अल्लाह की जात ने एक कौवा भेजा, उस कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल किया और उसने उसको बैरी किया, उसने उसको दफन किया। जब दफन किया तो उसने ये कहा कातिल ने कि मैं इससे भी आजिज हूं, कौवे से भी मैं पस्त हूं। तो एक बात कुरान ने समझा दी, जो किसी को कत्ल के बाद दफन न होने दे वो जानवर से भी पस्त है। कोई समझ रहे या नहीं? तो भैया अब मैं एक सवाल करता हूं, आज के बाद यजीदियों का मजहब ना पूछना, मजहब इंसानों के होते हैं, जो जानवरों से पस्त होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। मजहब पूछना है तो इंसान का पूछिए। जो दफन नहीं होने दे रहा मकतूल को, आजज तो अन अकूना मिसला हाजल गुराब, मैं तो इस कव्वे की मानद भी नहीं हूं कि जिस कव्वे को यह सेंस है कि मकतूल को दफन करना है, और मुझे सेंस नहीं कातिल को कि मकतूल को दफन करना है। किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये बात भी तय हो गई। परसों जो मैंने गुजारिश की थी, एक बात और रह गई थी, वो भी सुन लीजिए कि ये जो इबलीस था, आपको पता है इबलीस अबलसा से है, अबलासा, अलिफ बा लाम सीन, इसका मतलब होता है ना उम्मीद। इबलीस का मायना ही है ना उम्मीद, क्योंकि इबलीस ना उम्मीद है।
इसलिए इब्लीस को इब्लीस कहा जाता है। वो ये नाउम्मीद है, जो भी नाउम्मीद होगा वो इब्लीस की फौज में शामिल हो जाएगा। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह के फजल करम से। हम फर्श अज़ा पे बैठे हैं, हमें उम्मीद है कि फातिमा का लाल हमारी सिफारिश फरमाएगा इंशाअल्लाह और हम सबकी बख्शिश होगी। तो इब्लीस और आदम है अदीम से। अदीम कहते हैं खाक को, मिट्टी, क्योंकि आदम मिट्टी से बनाए गए थे और मिट्टी भी वो कूफा की थी। जो जिस मिट्टी से आदम बनाए गए वो कूफा की मिट्टी है। क्योंकि इंसान कूफा की मिट्टी से बना है, इसलिए इंसान की नेचर में बेवफाई है। इंसान में वफा आप बहुत कम देखेंगे। अक्सर इंसान इसीलिए बेवफा है कि बेवफा जगह की मिट्टी है। असल हजरत आदम बेवफा नहीं, नऊजुबिल्लाह, मगर नेचर में इंसान के वो अदीम मिट्टी से बने हैं, इसलिए उनको आदम कहते हैं। हव्वा को हव्वा इसलिए कहते हैं कि वो वही से बनी है। हव्वा यानी वही से बनी हुई। और मरआ औरत को इसलिए कहते हैं कि वो मर यानी मर्द का जो बचा हुआ खमीर था, उस खमीर से अल्लाह की जात ने औरत को पैदा किया है, इसलिए उसको कहते हैं मरआ, यानी वो मर्द के खमीर वाली। ये बात चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको बता दी जाए, ताकि सफ़ा को सफ़ा इसलिए कहते हैं कि वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लैंडिंग हुई थी, सफ़ीउल्लाह वहाँ उतरे थे, इसलिए उसको कहते हैं सफ़ा। मरवा को मरवा इसलिए कहते हैं कि बीबी हवा जो मरआ थी वहाँ पर उतरी, मरआ से वो बन गया मरवा। जमजम को जमजम इसलिए कहते हैं कि जमजम कहा था बीबी हाजरा ने। जमजम हिब्रो में कहते हैं किफ किफ, रुक रुक, यानी रुक जा रुक जा। ये थोड़ी सी काबा को काबा इसलिए कहते हैं कि वो उठी हुई जगह है, और यही हमेशा हम कहते हैं कि काबा उठी हुई जगह को कहते हैं, अली उठी हुई जात को कहते हैं। अली मौलूद काबा ना हो तो फिर क्या हो, जगह भी ऊंची है, हस्ती भी ऊंची है। तो अब जरा गौर फरमाएं कि ये जो धुतकार दिया गया और इसको कह दिया गया कि तू फखरुज मिनहा, निकल जा, दफा दूर हो जा जन्नत से, जो इसको कहा गया इब्लीस को क्यों कहा गया? इसलिए कि इसने तुराब के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। सजदा तो अल्लाह का था, वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, हमेशा बता चुका हूं। ये तुराब के सामने झुका नहीं, मुझे कुलिया मिल गया। जो तुराब के सामने न झुके वो इब्लीस होता है, और जो बू तुराब के सामने करता रहे वो रजी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो जाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये समझने की जरूरत। अब आइए जरा, वतलो अलैहिम नबा नूह, फिर कुरान कहता है और तिलावत फरमाइए मेरे हबीब अपनी कौम के लिए, उम्मत के लिए, नूह की स्टोरी की। अजीब है, वो भी तिलावत है। नूह के किस्से की जो स्टोरी आप सुनाएंगे वो भी, उसका स्टेटस भी तिलावत का हो जाएगा। अच्छा, फिर अजीब है कि नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में देखिए, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, इमीडिएट बेटा, वो एक बेटा राहे हिदायत से भटक गया और वो जहन्नमी हो गया। नूह अलैहिस्सलाम कभी एक बेटा जहन्नमी हो गया, बल्कि काना मिनल काफिरीन, वो भी काफिरीन में से, ये भी काफिरीन में से। वो कातिल है और ये काफिर हो गया। और वो हुआ क्या, उसने एक बात कही थी, सावी इला जबली यासिमुनी, बाबा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो मुझे सैलाब से बचा लेगा। तो पता चला काफिर वो होता है जो नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ जाए कि नबी नहीं बचाएगा, पहाड़ मुझे बचाएगा, पहाड़ बचाएगा। ला आसिम अल यौम, आज कोई बचाने वाला नहीं। वो कह रहे थे इरकब माई, मेरे साथ किश्ती में सवार हो जा। अब वो किश्ती से भाग रहा था,
तो पता चला नूह की किश्ती से भागने की सजा यह है कि एक तो बंदा काफिर हो जाता है, दूसरा नबी ज्यादा क्यों ना हो गर्क हो जाता है। और जब कहा इन नबनी मिन अहली व इन वादकल हक, नूह कहने लगे मेरा बेटा है बारे इलाहा, तू इसे ले आ मेरी किश्ती में, तेरा वादा हक है। अल्लाह ने आवाज दी इन्नहु लैसा मिन आहले का इन्नहु अमलुन गैर सालिह, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। बेटा है अहल से नहीं। जरा समझे इस इशू को, बेटा होकर भी अहले बैत में नहीं, इसलिए कि पहाड़ पे भाग गया। तो जब सुलभी बेटा भाग जाए तो अहले बैत में नहीं, तो रिश्ता जोड़ने वाले भागकर अहले बैत में कैसे शुमार हो जाए? भाई समझ रहे हो तो नारा लगाते जाओ खुदारा, पता चलता रहे। शाबाश। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भाग गया, किश्ती से दूर चला गया। नूह चाह रहे थे कि किश्ती में सवार हो। अब ये उसूल मिल गया हमें अगर नूह जैसी किश्ती कभी मिल गई तो हम उससे भागेंगे नहीं। इसलिए नबी ने कहा मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह के मानिंद है। मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा फगरका वहा हवा, जो मेरे अहले बैत की किश्ती में सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो भाग गया वो गर्क भी हो गया, वो हलाक भी हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अच्छा, ये नहीं कहा हलाक होगा, हलाक हो गया। ये नहीं कहा गर्क होगा, गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। हत्ता के हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी हेल्पिंग नेचर के थे और बड़े बहुत ही दिल उनका दुखा, तो वो जो गर्क हो रहे थे ना, उनके लिए भी बेचारे दुआ करने लग गए। नबी है ना, ये हमारी तरह कोई लड़ाइयाँ झगड़े थोड़ी करते हैं कि बिल्कुल दिल में एक लेके बैठ जाए, बुग़्ज़ लेके बैठ जाए, ऐसे नहीं होता। नबी अफ़्व दरगुज़र वाले होते हैं, और वही तरीक़ा है कि मा बासल्लाहु नबिय्यन इल्ला वकाना सखिया। सुबहान अल्लाह। कोई नबी अल्लाह ने ऐसा पैदा नहीं किया जो सखी नहीं था। नबी सखी होता है, नबी रहमदिल होता है, नबी उम्मत को गर्क होते हुए देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। बद्दुआ भी कर दे नबी तो बद्दुआ के बाद जो असर हो रहा है, नबी फिर भी कह रहा है बारे अल्लाह, अगर गुंजाइश है तो इनको बचा ले। अब अल्लाह ने आवाज दी वला तुखातिबनी फिल लजीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ऐ नूह, इनके बारे में सिफारिश न करना, इसलिए कि ये जालिम भी हैं और ये गर्क हो गए हैं, होंगे नहीं। अगर होंगे होते तो सिफारिश चल जाती। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मसला एक और हल हो गया। जो नबी को छोड़ के चला जाए और किसी गैर को पनाहगाह समझे, वो गर्क भी हो गया, वो जालिम भी है। नबी सिफारिश भी करे, अल्लाह नबी की सिफारिश को भी नहीं मानता, इसलिए कि इन्नहुम मुग़रक़ून, ये गर्क होंगे नहीं, ये गर्क हो गए। अब आ जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में। अभी मैंने अर्ज किया कि कुर्बानी उनकी ख्वाब है और करबला ताबीर है। अब आप देखें, यह रिपीट हो रहा है। जुलूस हर साल सफा और मरवा के दरमियान, यह जुलूस हमेशा रिपीट हो रहा है। यह एहराम हमेशा रिपीट हो रहा है। यह तवाफ का जुलूस भी हमेशा रिपीट हो रहा है। यह जुलूस की शक्ल में अरफात जा रहे हैं, यह भी रिपीट हो रहा है। यह मुज़दलिफा जा रहे हैं, यह भी शब्बेदारी हो रही है, यह भी रिपीट हो रही है। यह फिर कुर्बानी दी जा रही है, यह भी रिपीट हो रही है। ये जो संगरेजे मारे जा रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो फिर रेपिटिशन तो खुद इस्लाम का नाम हुआ ना।
इस्लाम चाहता है कि रिपीटिशन होती रहे। मैं आज तक ये ना समझा, अगर ख्वाब का जुलूस निकल सकता है तो बेदारी का जुलूस कैसे नहीं निकल सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर ख्वाब की याद मनाई जा सकती है मिना की, तो करबला की याद क्यों नहीं मनाई जा सकती। मिना ने इस्लाम नहीं बचाया, करबला ने मिना को भी बचाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवानों को समझाने के लिए जुमला दूंगा, मिना इस्लाम की थ्योरी का नाम है, करबला इस्लाम के प्रैक्टिकल का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लिहाजा अब आपके लिए आसानी हो गई कि ये जो हम रेपिटिशन कर रहे हैं, अच्छा ये जो हम काले कपड़े पहनते हैं, ये काले कपड़े पहनना हमेशा फतवे मुहर्रम ही में निकलेंगे। नऊजुबिल्लाह के काले कपड़े जहन्नमियों का लिबास है, नऊजुबिल्लाह। मैं उनसे पूछता हूं, हमारे नबी ने तो कभी काली अबा के अलावा कोई अबा पहनी ही नहीं। मैं तो मुहर्रम में काली पहनता हूं, वैसे तो मेरे पास 4 किस्म की 4 रंगों की अबाएं हैं। हुजूर तो सारी जिंदगी काली ही पहनते रहे। वो काली कमली वाले ने कहा है काला कपड़ा ना पहनो। खुदारा भाई समझने की कोशिश करो, काली कमली वाला कह रहा है लेमा तकूलून मा ला तफअलून, वो बात क्यों करते हो भैया। अगर काला कपड़ा, तवज्जो, मना होता तो गिलाफे काबा काला ना होता। गिलाफे काबा का काला होना यह बता रहा है कि बैत का गिलाफ अगर काला हो सकता है तो अहले बैत के मानने वालों का लिबास काला कैसे नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिहाजा अब तकरीर आखिरी मरहले में आ रही है। एक बात बहुत ज़रूरी इस वक्त आप समझ लीजिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कल एक अम्र कल बताया था, एक आज सुन लीजिए। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। फ़िरऔन के पास जाइए। एक जगह कहा इज़हबा, दोनों भाई जाओ। एक जगह कहा इज़हब, आप जाए। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन को भी जाके तबलीग करो, वो बागी हो गया है, तागी हो गया है, सरकश हो गया है। तो पता चला कि फ़िरऔन को भी तबलीग करनी है। आप बिल्कुल सेल्फिश ना बन जाइएगा कि जो बंदे 4 आ रहे हैं बस उन्हीं में ही सुनाए जा रहे हैं। फ़िरऔन को भी तबलीग करनी है। फ़िरऔन तक भी जाओ और जाके तबलीग करो। ये हुजूर ने क्यों कहा था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। सबको कहा, अबू लहब से भी कहा, अबू सुफियान से भी कहा, अबू जहल से भी कहा। मुबल्लिग इस्लाम का डिवीजन नहीं करता, उसकी ख्वाहिश होती है कि सारे ही मुसलमान हो जाए। वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौजें की फौजें आ जाएं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिश्तुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरा। बहरहाल मैं ज़रूर जाऊँगा, मेरे साथ जो एमनीशन चाहिए बारेलाहा मेरे सीने को खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान कर। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरहें खोल दे। आपको मालूम है ये हजरत मूसा ने दुआ क्यों की थी? इसलिए कि जबान में लुकनत आ गई थी। हाँ, वो जो अंगारा रखा था ना, जबान में लुकनत आ गई। एक जुमला है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, हो सकता है यहीं पर आज की मजलिस खत्म हो जाए, मगर ये एक नुक्ता इस काबिल है कि पूरी मजलिस पे भारी हो जाए। इमाम से किसी ने पूछा, सरकार मूसा भी उलुल अज़्म नबी थे, इब्राहिम भी उलुल अज़्म नबी थे, मूसा की ज़बान पे एक अंगारा आया, ज़बान जल गई, सारी ज़िंदगी वो लुकनत का शिकार रहे, और इब्राहिम दहकते हुए शोलों में गए और असर ही न किया है। तवज्जो, तो मैं ये नुक्ता दूं, इमाम फरमाते हैं मूसा की नस्ल में हमारा नूर न था,
इब्राहिम की नस्ल में हमारा नूर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश शाबाश शाह जी, सलामत रहे, अल्लाह आपको सेहत दे। मौला आपको आबाद और शाद रखे, सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह ये रिसर्च वर्क चलता रहेगा, दामन वक्त कोता हो गया है। आज हमने एक पैगाम देना है, फरमाइश आई है, पहले वो सुन लीजिए। एक सवाल आया है, पहले मैं वो अर्ज कर दूं। किसी ने सवाल ये भेजा है कि ये बताइए कि कब्र में कितने सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि सवाल तो ये रमज़ान का है, मगर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। कब्र में कुल 13 सवाल होंगे, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। पहला सवाल होगा रब का, कि अल्लाह रब है। दूसरा सवाल होगा नबी का, हुजूर हमारे नबी है। तीसरा सवाल होगा दीन का, कि दीन क्या है, इस्लाम हमारा दीन है। चौथा सवाल होगा किताब का, किताब कौन सी है, कुरान हमारी किताब है। पांचवा सवाल होगा किबला का, बैतुल्लाह हमारा किबला है। छठा सवाल होगा आइम्मा का, हमारे इमाम 12, ये 6 हो गए। सातवां सवाल होगा नमाज का। कब्र में जो खतीब आपको ये कह रहा है कि कब्र में नमाज नहीं पूछी जाएगी, वो आपसे खयानत कर रहा है। मेरे छठे इमाम का जुमला है, वयुसअलुल मय्यतु फिल कब्र अनिल खम्स, कब्र में पूछी जाएगी अन सलातिही व सियामिही व ज़कातिही व हज्जिही व विलायतिही इय्याना अहलल बैत। इमाम फरमा रहे हैं नमाज पूछी जाएगी, रोजे पूछे जाएंगे, ज़कात पूछी जाएगी, हज पूछी जाएगी, और हमारी विलायत पूछी जाएगी। हमारी इमामत की भी सवाल होगा, हमारी विलायत का भी सवाल होगा। सुबहान अल्लाह। इमामत का मतलब यह है कि हमें इमाम मानते थे कि नहीं, विलायत का मतलब है पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी के किरदार में हमारी हुकूमत रखी थी या हमारे दुश्मनों की हुकूमत रखी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नंबर 7 नमाज, नंबर 8 रोजे, नंबर 9 हज, नंबर 10 ज़कात, नंबर 11 आले मोहम्मद की विलायत। कल इंशाल्लाह मैं यही बात रोकूंगा और मैं विलायत पर, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा 2 और चीजें पूछी जाएंगी। हर एक मरने वाले से पूछा जाएगा आन ओमोरे ही व माले ही, पूरी एज का सवाल होगा। हाँ, एक एक लम्हे का सवाल होगा कि 8 घंटे आप जाते हैं या 9 घंटे 10 घंटे जो आप जॉब करते हैं, वो पंच करते हैं कार्ड, वो आपको आधा घंटा ब्रेक देते हैं, आप 35 मिनट नहीं कर सकते। ना वो आपके खालिक हैं, ना आपके राजिक हैं, ना आपके मालिक हैं, ना मुसव्विरुल अरहाम हैं, ना मुहय्यी हैं, ना मुमीत हैं, ना हलाल मुश्किलात हैं, ना वो आपको सेहत देते हैं, ना आपको बीमारी से बचाते हैं, ना हादसात से बचाते हैं। दुनिया का बॉस अगर आपके एक एक मिनट का हिसाब रखता है तो वो करीम अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी का ख्याल ही नहीं रखेगा कि कहाँ गुजार के आए हो। और 13वां सवाल माल का, कमाया कहां से था और लगाया कहां था। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे खर्च करने की। हमारे यहां हाथ बिल्कुल पीछे जा रहा है, हाथ बजाय जेबों में जाने के हाथ पीछे जा रहा है। आप खर्च करें, बेदरेग खर्च करें, अल्लाह आपको बेदरेग अता फरमाएगा। मैं जियारत पे गया था, वहां मैंने पैसे निकाले और देना चाहे ड्राइवर को, तो ड्राइवर मेरा हाथ चूम के रोने लगा। उसने कहा एक ईरान का हाजी है, मर गया है, वो 50 साल के लिए 100 बस इमाम हुसैन को देकर गया है, एयर कंडीशन, कि मेरी कब्र में भी हुसैन की हवा आती रहे। आप अगर आज कुछ खर्च करेंगे अल हुसैन मस्जिद के लिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हवा इंशाअल्लाह आपके मरहूमीन की कब्र में भी जाएगी, आपकी जिंदगी में भी दाखिल होगी।
याद रखिए, ये ahकाम का फलसफा ये है कि बुलूग के बाद जब बंदा बालिग हो जाए, नमाज वाजिब है बुलूग के बाद, जिहाद वाजिब है बालिग होने के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल का हो तो जिहाद वाजिब है, उससे पहले जिहाद वाजिब नहीं। मगर ये आले मोहम्मद ऐसी हस्तियां हैं, कुरान पढ़ते हैं तो बचपने में, कुर्बानियां देते हैं तो बचपने में। अली असगर की कुर्बानी जाहिरन तो बड़ी छोटी कुर्बानी है, मगर ये ज़िब्ह अजीम का वो मिस्ताक है। इंडिया का एक वजीर तिजारत था 1940 में, वो मोची दरवाज़ा में एक इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, वो आया हुआ था। उसने एक तकरीर की मुख्तसर सी, वो तकरीर अजीब थी कि सारा लाहौर रोने लग गए। उसने उस तकरीर में कहा था कि मुझे करबला का मुसलमान समझ में नहीं आया। उसने ऐसे बच्चे को तीर मार दिया कि जिस बच्चे में ये शऊर न था कि तीर खा के रोते हैं या मुस्कुराते हैं। अल्लाह अकबर, हकीकतन तो यही शऊर है, यही दलील है इसके बाबुल हवाइज होने की। याद रखिए, मैंने, हमारे किबला थे अल्लामा हाफिज मोहम्मद हसनैन, सबसे पहले ये जुमला उन्होंने कहा था, मैं बच्चा था उस वक्त। उन्होंने फरमाया था कि आज जब तक मैं इस सगीर की शहादत पढ़ रहा हूँ, अगर किसी मेरी बहन बेटी की औलाद हो तो इस वक्त वो अपने बच्चे को गोद में ना उठाए। उस वक्त तक, जब तक मैं शहादत पढ़ता रहूँ, बच्चे को साइड पे रख दे, कहीं ऐसे ना हो असगर की माँ पहलू में बैठी हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, मैंने रिवायतों में यह भी देखा है कि एक जगह है मकामुल विर्द, एक जगह है मकामुल विर्द, ये ईसाइयों की बस्ती है। जब ये लुटा हुआ काफिला वहाँ पहुँचा तो जब ये नो के नेज़ा पे ये 6 माह बच्चे का सर नजर आया तो एक ईसाई औरत ने अजब बयान किया, या हिलालन लमस्ततम्मा कमालन, ए पहली का चांद, अभी तो तू उफक पे उभरा न था कि गुरूब भी कर गया। और उसने एक जुमला ये कहा कि ऐ छोटे बच्चे, काश तेरी गर्दन कटने से पहले तेरी मां मर गई हो। पुश्ते महमल से आवाज आई, बीबी ये दुआ न कर, मैं तो करबला से मकामुल विर्द तक अपने बेटे के कातिल देखती हुई आ। मैंने ये रिवायत भी देखी है मेरे बुजुर्गों अजीजों कि जब लुट के ये काफिला आया था ना, तो अली असगर की माँ कब्र हुसैन पे एक अजीब बैन करती थी, और वो बैन ये था कि मौला, मुझे सारे वाक़यात करबला में जिस शय ने ज्यादा तकलीफ दी वो ये थी कि अली असगर का कातिल मेरे महमल के करीब आता था और मुझसे कहता था, फातिमा की बहू, मैंने तेरी गोद कैसे हो जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आबाद और शाद रखे। ये सगीर की मजलिस है, मेरा ईमान है ये बाबुल हवाइज है, ये सगीर बाबुल हवाइज है। कुरान कहता है, वह बिलवालिदात युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माओं के लिए 2 साल दूध पिलाने का हुक्म है। यही वो बैन था। बीबी ज़ैनब से किसी ने मदीने में पूछा कि जिंदान में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती? कहा, जब मेरी भाभी उठ जाती सहर के वक्त और ये आयत पढ़ती, वबिलवालिदात युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, दाएं बाएं रबाब हाथ मारती और कहती थी, असगर तुम्हारे दूध का वक्त हो गया मेरे लाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, इनाहों पे अल्लाह रहम करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तवील ज़हमत नहीं देनी, बस चंद जुमले अर्ज करने हैं। एक जुमला तो ये अर्ज करना है, मैंने खुद मक्तल की किताबें लिखी भी हैं, मैंने पढ़ी भी हैं। मैंने खुद ये रिवायत देखी है कि अली असगर को जो तीर मारा गया, कुल 6 किस्में होती थी तीरों की,
6 किस्में थी अरब में, उनमें से एक किस्म वो थी कि जिसके बारे में कहा जाता कि जवान को भी वो तीर न मारा जाए, इसलिए कि वो तीर सिर्फ जानवरों को मारा जाता था, घोड़ों को मारा जाता था। रबाब के बेटे के गले में वो तीर लगा जो घोड़ों की रफ्तार को कम करने के लिए मारा जाता। तभी तो मुअर्रिख ने लिखा, अगर हुसैन इब्ने अली के बाजू ने उस तीर को न रोका होता, जिधर तीर जाता उधर रबाब का बेटा चला जाता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसलिए कि तीर का वजन सगीर के वजन से ज्यादा था। अल्लाह अकबर। याद रखना मेरे अजीजों, अली अकबर की शहादत पर भी इमाम हुसैन ने मुझे और आपको याद नहीं किया। कासिम की शहादत पे और मोहम्मद गाजी की शहादत पे मुझे और आपको याद नहीं किया। पता है कब याद किया? जब ये सगीर था ना, सगीर हाथ पे, उस वक्त शियती माइन शरीफ तो बस माइन फस करूनी, ऐ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना। अल्लाह अकबर। अगला जुमला, कैफास्तस्कील तिफली फाबरहमूनी, काश के तुम अपने मौला की गुर्बत देखते, मैं सगीर के लिए कैसे पानी मांग रहा था और वो कैसे तीरे जफा से मेरे बेटे को नहर कर रहे। अल्लाह अकबर। एक जुमला है, मैं सोच रहा हूं पढ़ूं कि न पढ़ूं। उमूमन पढ़ा है तो सादात किराम बर्दाश्त नहीं करते, हाथ पहले जोड़ रहा हूं। पढ़ता इसलिए हूं कि यह रिकॉर्ड हो जाए। खुदा की कसम, अरब जब बहुत मजबूर हो तो वो बात करता है जो सगीर के लिए पानी मांगते वक्त मेरे मौला हुसैन ने की। माफ कर देना जवानों, अगर बर्दाश्त ना हो बुजुर्गों, पहले माफी मांग रहा हूं। मेरा मौला कहता है, जालिमो इसे पानी पिला दो, इसलिए कि इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है। या ज़हरा, या ज़हरा। अल्लाह अकबर। मैंने तो रिवायतों में यहां तक देखा है कि गला अली असगर का गला और मेरे मौला हुसैन का बाजू, क्योंकि गले से तीर निकला आधा मेरे मौला के बाजू में पैवस्त हो गया। जिस तरह दर्जी 2 कपड़ों की तहों को सी के एक कर देता है, अली असगर का गला और मेरे मौला हुसैन का बाजू एक हो गए। गरीब ने बड़ी कोशिश की मगर गरीब से तीर नहीं निकला। नजर यमीन व शिमाल, कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते। बस अजीजों, तवील सहमत नहीं। अल्लाह अकबर। लेके आए। मैंने जिस रिवायत पे मेरी नजर है, जब लेके गए थे ना सगीर को, तो जो हिस्से की बहन थी ना मेरे मौला की बेटी, वो गश कर गई, ये सोच के पता नहीं मेरे भाई को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गश से फाका तब हुआ जब हुसैन इब्ने अली असगर की लाश लेके खैमे में आ गए। पहले तो ये सुन लीजिए, आशूर के दिन आप अमल करेंगे ना, 7 मरतबा आगे चलते हैं, 7 मरतबा पीछे चलते हैं और ये पढ़ते जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इन्ना लिल्लाह। ये इमाम हुसैन की वो इस्तिराब की कंडीशन है। अकबर की लाश लाए तो इस्तिराब नहीं था, कासिम की लाश लाए रख दी और मोहम्मद की लाशें ले आए, भाइयों भतीजों भाइयों की लाशें ले आए। ये छोटी सी लाश है। हुसैन क्यों रुक गए? तो सैयदुल उलमा ने सबसे पहले पढ़ा था, वो कहते थे अकबर की मां को यकीन था लाश आएगी और मोहम्मद की मां को यकीन था लाश आएगी, मगर सगीर की मां को यकीन था छोटे बच्चे को कौन मारेगा। हुसैन इसलिए रुक गए, इस बच्चे की मां की आस कैसे तोड़ूं। हुसैन इब्ने अली ने एक चारा किया, गैरतमंदों एक चारा किया, बच्चे की लाश के ऊपर अपनी आबा का दामन डाल दिया ताकि जाहिरन बच्चे की मां ना देखे। जैसे आए हैं ना, कोहराम बपा हो गया। कोहराम जो बपा हुआ वो बहन अली असगर की हिस्से की जो गश में थी, इफाका हुआ। जैसे ही देखा ना कि बाबा
लाए तो है भैया को, मगर आबा के दामन के नीचे है। एक मर्तबा दामन पकड़ के कहती है, असो के या अखी अमला, बाबा क्या मेरा भैया पानी पी आया? खुदा की कसम मेरा मौला जवाब न दे सका। आहिस्ता सी आबा का दामन अली असगर से हटा दिया। जब छिदा हुआ गला बहन ने देखा, अपनी आंखों पे हाथ रखे अपनी अम्मा के खेमे की तरफ दौड़ी, अम्मा जरा जल्दी आ, या ज़हरा, या ज़हरा। रबाब आई, आखिरी जुमला, रबाब आई, रबाब आई। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्न अली ने कहा, रबाब तुम्हारा बड़ा एहसान है मेरे नाना के दीन पे, एक एहसान और कर दो, लाश को लेके खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फ़िकार से लहद खोद लूं, मैं अली असगर को दफन कर दूं। जब लहद खोद चुके, बच्चे को लिटा दिया, पांव से लेकर चेहरे तक, गर्दन तक मेरा गरीब इमाम सख्त गर्म रेत डालता आया। जब चेहरे पर रेत डालने का वक्त आया, सब्र का पहाड़ मेरा मौला दूसरी तरफ रुख करके खड़ा हो गया और कह, रबाब अब तू जा, तेरा बेटा जाने। रबाब ने गर्म रेत उठाई, अली असगर के चेहरे पे डाली और नाना के रोजे का रुख किया। नाना राजी रहना, जो तरका था वो कबूल